Friction and sports, video number 3, chapter number 8, class 12th। फ्रिक्शन क्या होता है भाई? फ्रिक्शन होता है जब दो चीजें आपस में अपोज करती हैं, दो फोर्सेस आपस में अपोज करती हैं तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो आप अपना एक हाथ इस डायरेक्शन में रब कर रहे हो, एक हाथ इस डायरेक्शन में रब कर रहे हो, तो ये बीच में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, ये फ्रिक्शन हमेशा होता है। आप जैसे आगे मूव कर रहे हो तो ये फ्लोर तो स्टेबल है, तो एक फोर्स नेचुरली दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखो लिखा भी है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर इन टच। ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, और ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अपने हाथ मसल के देख लीजिए। और दोनों ऑब्जेक्ट्स की, मान लो जैसे जैसे ये एक चीज यहाँ से आ रही है, एक चीज यहाँ से आ रही है, इन पे आप जितना ऐसे फोर्स अप्लाई कर दोगे फ्रिक्शन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप अपने हाथ मसल रहे हैं, आप जितना दबा के मसलोगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये कहता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, जैसे एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा है, इसको कोई इंसान धक्का देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मान लो मूव नहीं कर रहा है उससे, तो अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन में है। सिंपल सी बात है। काइनेटिक फ्रिक्शन जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन तीन तरीके के होते हैं, एक होता है रोलिंग, एक होता है फ्लूइड और एक होता है स्लाइडिंग। रोलिंग वो होता है जब किसी चीज को लुढ़काया जाए, मान लो कि ये एक टायर है, अब मेरे को इसे आगे लेके जाना है, तो मैंने इस पे यहाँ से हाथ मारा, अब ये ऐसे रोल होता हुआ आगे गया। इसका एग्जांपल है स्केटिंग, राइट, या फिर फुटबॉल। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जब कोई चीज किसी चीज पे स्लाइड करे, जैसे कि अगर ये इंसान इसको आगे बढ़ाता है तो ये स्लाइड करके आगे बढ़ाएगा, रोल करके थोड़ी आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल हो गया आपका आइस स्केटिंग। और फ्लूइड फ्रिक्शन होता है जो कि फ्लूइड के अंदर होता है, जैसे कि गैस, एयर, वाटर। ठीक है, जैसे कि जैवलिन थ्रो, अरे यार जी गलती से लग गया, जैवलिन थ्रो फ्लूइड फ्रिक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये तीन तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। सबसे कारगर फ्रिक्शन हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज को धक्का देने से ज्यादा इजी होता है उसका रोल करना, अगर उसकी शेप उस प्रकार की है तो। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कुछ तरीके होते हैं कि आपको फ्रिक्शन कुछ ज्यादा लग रहा है तो आपको उसको रिड्यूस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप पॉलिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो आपके घर में कोई मेज है, उस पर बहुत फ्रिक्शन है तो उस पर पॉलिश लगवा देते हैं। आप लुब्रिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपने ऑयल ऑयल को अप्लाई कर दिया। जैसे आपने देखा होगा कई बारी एग्जाम्पल, मान लो किसी के हाथ में चूड़ियां हैं वो नहीं उतर रही हैं, तो आप ऑयल करके अप्लाई करके निकाल सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा जगह ये यूज होती है लुब्रिकेशन। ठीक है, व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग यूज लुब्रिकेटिंग। जैसे कि मान लो कोई आप ऐसा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कबड्डी ऐसा स्पोर्ट्स, तो उसमें पहले चीटिंग ही हो जाती है वैसे ही बेसिकली, लेकिन आप अपने शरीर पे तेल लगा लें तो आप लोगों के हाथ में नहीं आएंगे, तो वो भी लुब्रिकेशन है। व्हील्स एंड बियरिंग यूज आपके टायर्स में होता है। स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग होता है बेसिकली किसी चीज की शेप अच्छी कर दी। मान लो कि अब जेवलिन थ्रो करना है, अगर वो जेवलिन ऐसा ऐसा होता तो वो इतनी दूर थोड़ी जाता। तो हमने क्या करा, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होता है इस पार्ट पे, तो हमने क्या करा, जेवलिन की शेप हमने स्ट्रीमलाइन कर दी। ठीक है, ये होती है स्ट्रीमलाइनिंग। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन ज्यादा होने के भी घाटे हैं। फ्रिक्शन ज्यादा होने के भी घाटे हैं। क्या घाटे हैं भाई? चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है ना। मान लो कि आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, फ्रिक्शन कम होने के भी, सॉरी, फ्रिक्शन ज्यादा होने के घाटे हो गए, और फ्रिक्शन कम होने के भी सेम घाटे हैं। आप मूव नहीं कर पाओगे, किसी जगह पे गिर जाओगे, इंजरी हो जाएगी, आप जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो फ्रिक्शन इसलिए आपके लिए जरूरी भी है और लेकिन दिक्कतदेह भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है भाई? प्रोजेक्टाइल होता है ये, आपने कोई चीज फेंकी, यहाँ से आपने बॉल फेंकी, वो बॉल हवा में गई लेकिन वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आ गई, तो ये प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट अपॉन विच द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स विद अ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, इसको पैराबोला कहते हैं इस पाथ को, मतलब ये जो शेप बन रही है इसको पैराबोला कहते हैं, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि ये, इसको पूरा प्रोजेक्टाइल बोला जाएगा, इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं, और ये जो रास्ता बना इसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, स्पीड ऑफ रिलीज, एंगल ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज एंड स्पिन। जैसे कि आप देखें भाई, आपके पास अगर
मान लो आपने यहाँ से जेवलिन फेंका, अगर ग्रेविटी ना होती तो वो तो ऐसे उड़ता हुआ चला जाता, लेकिन उस पर ग्रेविटी अप्लाई होती है इसलिए वो ऐसे नीचे आ जाता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। इसके बाद आता है एयर रेजिस्टेंस। मान लो आपने एक पेपर बॉल फेंकी और एक आपने जेवलिन फेंका हवा में, दोनों में से ज्यादा दूर क्या जाएगा, इक्वल फोर्स अप्लाई करी तो ज्यादा दूर जाएगा आपका जेवलिन। क्यों? क्योंकि पेपर बॉल पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा काम कर जाएगा। ठीक है, तो एक ये फैक्टर हो गया। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ रिलीज। भाई आपने कितनी रफ्तार से फेंका, अगर आप आपके पास सब कुछ है, ग्रेविटी भी कम कर दी मैंने, एयर रेजिस्टेंस भी कम कर दिया, लेकिन आप फेंकोगे धीरे तो दूर तो नहीं जाएगी चीज। ठीक है, और एंगल ऑफ रिलीज। भाई एंगल ऑफ रिलीज भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि अब मान लो ये इंसान खड़ा है, एक तो इसने क्या किया, एक जेवलिन को इसने ऐसे फेंका इस डायरेक्शन में, तो ये क्या जाएगा, जेवलिन ऐसे जाएगा और नीचे आ जाएगा, हाइट तो पकड़ेगा लेकिन डिस्टेंस नहीं पकड़ेगा। एक जेवलिन इसने इस डायरेक्शन में फेंका तो ये ऐसे चला जाएगा, तो ये पहले नीचे गिर जाएगा। एक जेवलिन इसने इस डायरेक्शन में फेंका तो ये क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे। तो इससे क्या हुआ कि एंगल डिपेंड करता है कि आपका पैराबोला कितना अच्छा रहेगा और कितना, मतलब प्रोजेक्टाइल कितना अच्छा रहेगा और कितनी दूर आपकी चीज जाएगी। 45 डिग्री बेस्ट एंगल माना जाता है। ठीक है, तो एंगल इस तरीके से काम करता है। इसके बाद आते हैं हाइट ऑफ रिलीज पे। अब भाई मानो इंसान के पास एंगल भी अच्छा है, ठीक है, स्पीड भी अच्छी है, एयर डिस्टेंस भी अच्छा है, ग्रेविटी भी अच्छी है, लेकिन उसने क्या किया, उसने जेवलिन को बैठ के फेंका। ठीक है, ऐसे पाँव पे बैठ गया और जेवलिन यहां से फेंका, तो देखो 45 डिग्री पे यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वही चीज वो खड़े होके फेंकता तो 45 डिग्री पे देखो कहाँ जाता, दूर जाता, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कितनी हाइट से कौन सी चीज फेंक रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा हाइट से फेंकोगे आप उतनी दूर फेंक पाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। एक बच्चा यहाँ से खड़ा होकर बॉल फेंक रहा है, एक बच्चा यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे खड़ा होकर यहाँ से बॉल फेंक रहा है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा दूर फेंक पाएगा, है ना। तो ये भी चीज होती है हाइट ऑफ रिलीज। और एक होता है स्पिन। जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो वो हवा में स्पिन पकड़ता है, आप सीधा नहीं फेंक सकते, अगर आप सीधा फेंकेंगे तो वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं पकड़ेगा। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही था, यही इसके मेजर फैक्टर्स थे, मेजर टॉपिक्स थे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, जो भी दिक्कत हो हम बिल्कुल आपको उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें।